अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप कैसी हैं? जी, हम ठीक हैं। आप बताइए आप सब ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। सिस्टर शाज़िया परवीन। थैंक यू सो मच सिस्टर आलिया। इंशाअल्लाह ताला सिस्टर नम्रा कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सिस्टर मेहर। ओके, जस्ट लेट मी नो अभी तक जितने भी आपके सेशंस हैं, क्या आपको वो सारी चीज़ें क्लियर है? एक बारी बता दीजिए चैट सेक्शन में। हाँ जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। सिस्टर सलोनी मैम तो प्रोवाइड कर देती है ना कम्युनिटी में? यस, क्लियर है, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। या थैंक यू सो मच सिस्टर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो कोई हाँ, तो कोई बात नहीं ना, अगर आप न्यू हैं, आपको टाइम हुआ, इट्स ओके, ये सेशन सबके लिए है, ठीक है? आपकी याद भी बहुत आती है। सिस्टर ज़ोया जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। क्लियर नहीं होता है वो तभी तो क्लियर कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सिस्टर नम्रा, थैंक यू। चलिए ठीक है, आज का सेशन जो है उसका टॉपिक क्या है? ज़रा बताइए सारे। वालेकुम अस्सलाम। कंप्लीट प्रोफाइल गाइड। ओके, सुपर एक्साइटेड फॉर द सेशन। आई एम आल्सो एक्साइटेड फॉर द सेशन। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बताइए आज का सेशन। प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट। प्रोफाइल बिल्डिंग कैनवा पे एक बार लीजिए सिस्टर नेहा। ठीक है, उस पे भी सेशन है वैसे, डोंट वरी, कैनवा पे भी सेशन होगा नेक्स्ट। उसके बाद रील्स पे भी सेशन होगा। मैं ना चैट्स को ऑफ कर देती हूँ अभी। ओके, प्रोफाइल बिल्डिंग ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सब लोग टॉपिक्स पढ़ के आए, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम। फर्स्ट आपका वेलकम सेशन हुआ था। आफ्टर दैट आपका सेशन हुआ था माइंडसेट पे। फिर आपका सेशन हुआ था क्लैरिटी अबाउट बिजनेस, जो कि मैंने खुद लिया था। आई होप ये तीनों सेशंस आप सबको क्लियर हुए होंगे, चाहे आप न्यू भी है या चाहे आपने टाइम हुआ 1 महीना 15 दिन, जितने भी टाइम आपको हुआ है। जस्ट लेट मी नो यहाँ पे किस-किसने अपने गोल्स को लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए। मुझे नहीं लगता है मैं कुछ कर पाऊँगी। सिस्टर अफ़साना, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट। मी ग्रेट, 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 बिकॉज़ जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन नहीं लिखेंगे, जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि मुझे लाइफ़ में अचीव क्या करना है, तो डेफ़िनेटली आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं। बट जब आप अपने गोल्स को सेट करेंगे, तो आपको पता है कि मुझे कैसे आगे चलना है, ठीक है? यस। और वन मोर थिंग, कभी भी ऐसा मत कहे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जाती है जो आपसे हो ही नहीं पाएगा। और रिमेम्बर वन थिंग, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि सीख के नहीं की जा सकती है। आई वॉज द पर्सन, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल सिस्टर्स, या जितने भी हमारे भाई है यहाँ पे, मुझे इंस्टाग्राम का आईडी भी नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं। आई लिटरली डोंट नो हाउ टू यूज इंस्टाग्राम। बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। बट अगर आज आप देखोगे मेरी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ ठीक ठाक है, लाइक फॉलोवर्स भी ठीक-ठाक है, और आज थोड़ी बहुत इनकम भी, मैंने जितना भी पैसा कमाया जस्ट बिकॉज़ ऑफ लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ था मेरी प्रोफाइल को देख के। तब जाके उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, और तभी जाके आज नियर अबाउट 22 लाख की अर्निंग कर चुकी हूँ मैं एफ़िलिएट से। ठीक है माय डियर सिस्टर्स? तो कभी भी ये सेल्फ डाउट ना करें कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। बस आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना डियर सिस्टर्स, हम एंड पे लेंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप सेशन में आ जाए,
आप डायरी और पेन साथ रखेंगे। इसके साथ-साथ आप ये भी ख़्याल रखेंगे कि एंड पे आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। जो आपका होस्ट होगा, जो आपकी ट्रेनर होगी, पहले आप क्या करेंगे काम, उसकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। जो वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाली है या करने वाला है, उसको समझेंगे। क्योंकि आप क्या करते हो, आपके ज़हन में कोई एक क्वेश्चन घूमता है ना, आप जस्ट फ़ोकस उसी क्वेश्चन पे रहते हो कि मुझे कब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जबकि जो ट्रेनर होता है वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता है जो आप फिर मिसिंग करते हो, फिर आप रह जाते हो पीछे। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ें आपको पहले सिखाई जाए, पहले आप उन चीज़ों पे फ़ोकस रहिए, उसके बाद एंड पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो कह रहे कि मैम ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, व हो पाएगा मुझसे, येस आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है बट माशाल्लाह से दे आर अर्निंग वेल। सो आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, shall we start the session? मैम आशुतोष सर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग लाइक रियली नहीं, ये बस नाम है उनका। ठीक है, shall we start the session? ऑल यू आर रेडी? आप रेडी है सेशन के लिए? यस मैम। ओके, जस्ट गिव मी अ ब्यूटीफुल स्माइल, फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, एवरीवन, सारे पहले मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर कर लूंगी ताकि आप लोग देख लो। जल्दी से बताइए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, दिस इज द एनर्जी जो कि मुझे चाहिए आप सबसे पूरे सेशन में, ठीक है? यही एनर्जी मुझे एंड तक चाहिए। तो डेफिनेटली आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलिए हम स्टार्ट करते। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल्स। आई डोंट नो आप हंस भी रहे हो कि नहीं, बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं ना पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर लूंगी, मैंने मैम की ली हुई है। पहले देखते हैं अगर हमारे पास हो। ओके, जस्ट लेट मी नो, क्या आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी आप समझने वाले हो। क्या आप सबको स्क्रीन विजिबल है? थैंक यू सिस्टर स्नोबल। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है। ठीक है, ओके। सो माय डियर सिस्टर्स, पहले ही आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, आज हम बात करने वाले आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बारे में। लाइक आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वो किस तरीके का होना चाहिए। आपका जो इंस्टाग्राम है, उसको आपको कैसे बिल्ड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर आपको एक ही दिन हुआ है, आपको 15 दिन हुए हैं, आपको 1 महीना हुआ है, ये सेशन आपके लिए है। क्योंकि देखिए अभी जब हम जो हमारे सेशंस अभी के टाइम पे चल रहे हैं ना, ये बेस्ड ऑन एफिलिएट मार्केटिंग है ना? सबको पता है कि हमारे सिस्टर अनीश कुमार, थैंक सॉरी ब्रदर, आई डोंट नो आप क्या क्या है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो माय डियर सिस्टर, आप सबको पता है कि हमारा इंस्टाग्राम का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो है वो है इंस्टाग्राम पे, या तो यूट्यूब पे आप देखेंगे, या इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, या फिर आप फेसबुक पे देखेंगे। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, आप इंस्टाग्राम की बात करने वाले हैं। मैं आपका नाम बाद में लूँगी, पहले आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर लें, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल चैट्स को ऑफ कर दूँगी। जस्ट लिसन टू मी गाइज़, पहले आप मुझे सुन लीजिए, फिर मैं बाद में आपके क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है? थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सब्र रख लीजिए, सब्र का फल मीठा है, ठीक है? दैट्स लाइक माय सिस्टर्स, ग्रेट। ओके, माशाल्लाह। ओके, सो प्रोफाइल इंस्टाग्राम। अब आता है सवाल कि मैम व्हाई इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ही क्यों? हमें क्यों अपने प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पे करना है मेंटेन? क्यों हमें प्रॉपर सीखना है इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो होना है? बिकॉज़ माय डियर सिस्टर्स, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो एक्टिव है ना, वो है इंस्टाग्राम। तो हम क्या करें, एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज़ अभी जो हम सीख रहे हैं ये सारे सेशन सीरीज़ हमारी है एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो अभी जो फ़ोकस रहेगा वो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग पे रहेगा। आगे जाके आपकी फ्रीलांसिंग पे भी मे बी सेशंस हो, वो मैम को पता होगा। बट अभी के टाइम पे हम बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है आपकी प्रोफाइल, यानी कि आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। बिकॉज़ सोच लो, अगर कोई दुकानदार है, ठीक है? उसने दुकान खोली है, बट उसने दुकान में चीज़ें ही नहीं रखी है, तो उसके पास कस्टमर्स आएँगे? नो। अगर उसने अपनी दुकान को डेकोरेट ही नहीं किया है, तो क्या कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएँगे? नहीं।
अगर उसने मटेरियल ही नहीं अच्छा रखा है तो कस्टमर्स उसके पास जाएँगे नहीं। तो एक आउटलेट का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी प्रेज़ेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आपके लिए एक आउटलेट की तरह काम करता है, एक दुकान की तरह काम करता है। तो अब दुकान पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है और बहुत सारी तरीकों की चीज़ें होती है। कुछ बहुत सारी डेकोरेशंस भी करते हैं हम दुकान पे, क्यों? ताकि पीपल अट्रैक्ट लोग अट्रैक्ट हो जाए, वो हमारे कस्टमर्स बन जाए। इसी तरीके से जब आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आते हो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है ताकि हमारी ऑडियंस को ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। वो हम पे ट्रस्ट कर ले और ट्रस्ट करने के बाद जिस तरीके से हमारी ऑडियंस हमें देखेंगी, वो हमारे प्रोफाइल देखेंगी, वो हमारे प्रोफाइल पे हमें ग्रो होते हुए देखेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता दे विल आस्क, वो हमसे पूछेंगे, ब्रदर, सिस्टर आप क्या कर रहे हो? तो दैट मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपनी कस्टमर बेस बना रहे हो इंस्टाग्राम से। बट इंस्टाग्राम से तभी आपकी कस्टमर बेस बनेगी, तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा जब आपने अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड किया होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी और पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकली यहाँ पे बताएंगे। पहला, यूजर नेम। आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए? इसके बाद आपकी डिस्प्ले पिक्चर क्या होनी चाहिए? इसके बाद आपका बायो कैसा होना चाहिए? आपके हाइलाइट्स कैसी होनी चाहिए? और आपका ग्रिड, मतलब जिसमें हम रील डालते हैं, जिसमें हम पोस्ट्स डालते हैं, वो किस तरीके का होना चाहिए। इसके बाद लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका नेम कैसा होना चाहिए, जो कि यूजर नेम आपका है, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजिटल आफिया, एफिलिएट, आरिफ, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। जो आपका नाम है वैसा ही रखें। जैसे कि मेरा नाम मारिया शौकत है, तो आप देखिए मैंने अपना ही नाम रखा है। तो आपको भी, अगर आपका नाम है शबनम बेगम, तो आप अपना लिखेंगे शबनम बेगम। ऐसा नहीं होना चाहिए अर्न विथ शबनम बेगम, लेट अस गेट विथ डिजी शबनम, इस तरीके के आप लिखते हो, तो ऐसा नहीं लिखना है। बिल्कुल जो आपका, कीप इट सिंपल, बिल्कुल इसको सिंपल रखना है, ताकि कल को अगर कोई सर्च भी करे ना आपका नाम, तो आप पहले ही उसको दिखो। आप खुद सोचो, अगर आप अभी इंस्टाग्राम पे ऊपर लिखोगे ना सर्च के ऑप्शन पे, अर्न अर्न विथ, आपको बहुत सारे नाम आएंगे, वहां पे बहुत सारे। ऑफिशियल भी आप नाम रख सकते हो, यस, ऑफिशियल मारिया शौकत ऑफिशियल, ऐसा भी आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अवॉइड नंबर्स। मोस्टली कोशिश करिए कि आप अपनी प्रोफाइल पे नंबर्स को अवॉइड कर ले। अगर आपकी प्रोफाइल पे नंबर आ रहा है तो इट्स ओके, बट मोस्टली आप कोशिश, सॉरी, तो मोस्टली आप कोशिश करेंगे कि आप नंबर्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, जस्ट लेट मी नो यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं जस्ट थेरेटिकली आपको बता रही हूँ, बाद में मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगी। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ आ रहा है? क्लियर? यस यस, जल्दी से क्लियर है, माशाल्लाह। एवरीवन, कैसे नंबर्स जैसे होता है ना कि कोई लिखता है साइमा 204, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई लिखता है अंडरस्कोर, फिर अंडरस्कोर, फिर डॉट, ये खतरनाक वाले नाम नहीं लिखने हैं। बहुत सिंपल नेम रखना है, ठीक है, जो आपका नाम है। हाँ, ऑफिशियल, देखिए एक सिस्टर कह रही है मैम ये नाम रख सकते हैं, देखो इन्होंने क्या लिखा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर अंडरस्कोर शिरीन अंडरस्कोर, ऐसा नहीं लिखना है। आप खुद सोचिए ये कितना, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है ना। तो कौन सर्च करेगा, पहले अंडरस्कोर, फिर डॉट, फिर से अंडरस्कोर, फिर आपका नाम, नहीं, बिल्कुल नेम सेफ, ये नॉर्मल रखना है, ठीक है माय डियर सिस्टर्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद आपका बायो, यस यस, ये बहुत अच्छा है सिस्टर्स, आके आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। डिजिटल रूही सही है क्या? देखिए क्यों लिखना है आपको डिजिटल, आप क्यों लिखेंगे डिजिटल, जस्ट मतलब इसका क्या मतलब है? मैं नहीं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मत रखो, मैं बस पूछ रही हूँ आपसे, क्यों आप डिजिटल लिखेंगे? आप नहीं लिख सकते, अगर आपका नाम रूही है तो रूही ही नाम लिख लीजिए, ऑफिशियल रूही लिख लीजिए। चैट्स ऑफ कर दे, नहीं लाइबा, इससे क्या होता है कि इनके आंसर हम कर लेंगे, इट्स ओके। हाँ, कोच आप लिख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को गाइड कर रहे हो तो यू कैन ऐड दैट, ठीक है, आप लिख सकते हो। इसके बाद माय डियर सिस्टर, साहिबा अंडरस्कोर शाह, ये ठीक है सिस्टर, ओके। ओके, फाइन 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 फाइन, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके बायो पे, चलिए बायो। योर बायो इज योर चांस टू टेल योर ऑडियंस हु यू आर एंड व्हाट यू डू। आपका बायो आपकी ऑडियंस को बताता है कि आप कौन है और आप क्या करते हैं। नाउ इस एक लाइन में बहुत मतलब है।
आप खुद सोचिए, आपका बायो ही आपके बारे में बताता है कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। आपके बायो में आपको लिखना है कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि काइंड ऑफ इंटरेस्ट किसमें है आपको, और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी निश किस रिलेटेड है, ठीक है? और उसके बाद नीचे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ये मैं अभी आपको बता दूँगी दिखा के कैसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मारिया शौकत हूँ, ये मेरा नाम है, ठीक है? अब मैं लिखूँगी मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि मुझे कहना है ना हू यू आर एंड आप क्या करते हो। पहला मैं लिखूँगी आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं मेंशन करूँगी स्टेट को कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। इसके बाद मैं लिखूँगी एक्चुअल में मैं करती क्या हूँ, जैसे कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो मैंने लिखा है कि मैं स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूँ। इसके बाद मैंने लिखा है कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे वो अर्निंग्स कर ले, जो कि मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है अगर आपको भी जानना है, तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए। अब आप खुद सोचो, जो भी मेरी प्रोफाइल पे न्यू पर्सन आएगा, वो बायो देखेगा, एटलीस्ट वो ये जानेगा कि इसका नाम मारिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर से है, साइकोलॉजी में कुछ पढ़ रही है और कुछ लोगों की हेल्प कर रही है। तो इतना एनफ है ना एक दूसरे को जानने के लिए, इतना फिलहाल के लिए एक छोटा-सा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एनफ है। इसके बाद आपके हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स द कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस, पोस्ट दैट वी हैव पोस्टेड इन आवर इंस्टाग्राम स्टोरी इन द पास्ट। देखिए माय डियर सिस्टर्स, मैम बायो लिमिट, हाँ, हाँ, लिमिट होता है ना, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी बहुत शॉर्ट लिखना है, सिंपल बायो लिखना है। अब आप लिखेंगे, देखिए कुछ सिस्टर्स क्या करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं 10, क्या होते हैं 10, और वो लिखते हैं नीचे आई हेल्प मोर देन 200 सिस्टर्स, मैंने आई ट्रेन मोर देन 200 सिस्टर्स, ये गलत है। या फिर अभी आप वो मत लिखे जो आप कर नहीं रहे हो, अब बस उतना ही लिखे जो अभी आप है, ठीक है? आपको अपने बायो में कोई झूठ नहीं लिखना है, मैंने इतने लोगों की हेल्प करी है, तो आप भी मुझे मैसेज कर दो। आपके फॉलोअर्स 20 है, आपके फॉलोअर्स 100 लोग हैं, तो आप लिख रहे हो कि मैंने 200 लोगों की हेल्प करी है, वो नहीं लिखना है। अब हाइलाइट क्या होता है? हाइलाइट मान लो कि ये एक कलेक्शन होती है चीज़ों की, जिससे आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है आपकी तरफ पे। लाइक हाइलाइट्स में आप डाल सकते हो आपके बारे में, सिस्टर सलमा, लास्ट पे क्वेश्चंस प्लीज़, ठीक है? अ, मैं बिल्कुल रूड कभी नहीं होती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे मजबूर ना करें कोई भी कि मैं कुछ भी कहूँ। इट्स बेटर कि हम क्वेश्चंस लास्ट पे लें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, थैंक यू। देखिए, आपकी जो हाइलाइट्स होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए? नहीं, नहीं, डोंट बी सॉरी, मैं बस चाहती हूँ कि अभी आप फ़ोकस के साथ सेशन रखें, सेशन को अटेंड कर लें। पहला, आपके बारे में आप क्या है और आप क्या करते हो? ये और लाइफस्टाइल, देखिए माय डियर सिस्टर्स, लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ ऐसा नहीं करना है कि आपको हाइलाइट्स में रोज़ डालना है, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, वो कर रही है, ये करे। अरे लोग बोर हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है लोग कहते हैं यार इतना ही है इसकी ज़िंदगी में। नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल के बारे में डालना है। कभी-कभार हम कॉलेज जाते हैं तो हमने क्या किया, कैमरा को ऑन कर दिया, एक छोटी-सी फ़ोटो ले ली। कभी-कभार हम रास्ते में चल रहे, कैमरा निकाल के हमने छोटी सी एक वीडियो बना दी रास्ते पे। इसी तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ें, हम कभी कोई चीज़ खाते हैं उसको हाइलाइट पे डाल दो। लोगों को अपनी लाइफ को दिखाओ, क्योंकि लोगों को सच में इंटरेस्ट होता है दूसरों की लाइफ में देखना कि ये क्या करते हैं। ठीक है माय डियर सिस्टर्स? सो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करना है। लाइफ़स्टाइल दिखाना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ सिस्टर्स कहेंगी कि मैम क्या मुझे कैमरा में शो करना है खुद को? क्या मुझे खुद को डालना है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो व्हाई नॉट डाल दो, इसमें क्या है? उससे तो ज़्यादा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ज़रूरी नहीं है आपको अपना चेहरा दिखाना। आप नकाब करके भी दिखा सकते हो खुद को, या फिर आप नेचर की पिक्चर डाल सकते हो। आप कभी-कभार हम बुक कोई पढ़ रहे हैं, हमने उठा के उसका हाथ रख लिया, मतलब दिखा दिया, लोगों को अपनी प्रेज़ेंस दिखा दी। ठीक है? ताकि लोगों को लगे कि सामने वाला जो पर्सन है ये कोई स्कैमर नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है। उसको लगे कि दिस इज द रियल पर्सन, ये रियल पर्सन है। इसके बाद आती है लीगलिटीज। आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो उसकी लीगलिटीज, क्योंकि अभी के टाइम पे 85% ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं, तो लोग क्यों आप पे ट्रस्ट करेंगे? बट जब आपने अपने हाइलाइट्स में लीगलिटीज डाली होगी, तो वो पर्सन क्या आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हाईलाइट चेक करेगा, उसको लीगलिटी का सेशन आएगा, तो बाद में वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो आपको टेक्स्ट करेगा कि यस मुझे इसके साथ काम करना है। इसके बाद टेस्टमनी। अब ये टेस्टमनी क्या होता है? स्टोरीज।
अभी के टाइम पे हमारे पास कंटेंट फैक्ट्री है ना? तो वहाँ पे कितने ज़्यादा टेस्टिमोनीज़ आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उठा के डाल देते हैं स्टेटस पे। अरे बाबा, उसको थोड़ा खुद की तरह से भी तो एडिट कर लो। ऐसा मत डालो एज़ इट इज़, जैसे आपको स्पून फीडिंग करते जा रहे, वैसे ही डालते जा रहे हो, नहीं। एट लीस्ट को उसको खुद के तरीके से तो एडिट कर लो। मतलब वहाँ पे किसी फीमेल सिस्टर का नाम आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, उसने अचीवमेंट करी। उसका नेम हाइड करके उसको कांग्रेचुलेशंस वहाँ पे लिख लो। इसी तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर का नेम भी आप हाइड रख सकते हो अगर आप करना चाहते हो। लीगलिटीज़ में क्या डालना है मैं बता दूँगी अभी, अभी मैं बता दूँगी। पहले आप जस्ट सुन लो, ठीक है? उसको आप खुद के तरीके से एडिट कर लो। अभी मैं दिखा दूँगी कैसे, खुद के तरीके से आप कैसे कर लोगे वो भी मैं दिखा दूँगी। इसके बाद आता है कॉल टू एक्शन, जैसे कि क्यू-एन-ए सेक्शन हमारा होता है। 10वीं या लास्ट में मैं बता दूँगी। क्यू-एन-ए सेशन हमारा जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सॉरी क्यू-एन-ए, जिसमें हम लिखते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म किस-किस के लिए है। जैसे हाउसवाइफ्स हमारे साथ वर्क कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ वर्क कर सकते हैं, इसी तरीके से जॉब प्रोफ़ेशनल्स हमारे साथ वर्क कर सकते हैं और इसी तरीके से आप लिख सकते हो 2 टू आवर्स आप वर्क कर सकते हो हमारे साथ में, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। ये क्यू-एन-ए वाले, ताकि जो आपकी लीड में जो क्वेश्चन्स होंगे ना, यार मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? बट जैसे ही वो वाली आपकी पोस्ट देखेगी ना जिस पे आपने लिखा होगा यस हाउसवाइफ्स कैन वर्क विद अस, वो आपको टेक्स्ट कर लेंगी। इसी तरीके से कोई चाहता है कि वो पार्ट टाइम में काम कर ले, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम में काम कर ले। अ, ओके, ओके, फाइन। आपको चैट्स दिख रहे हैं क्या? चैट्स तो नहीं दिख रहे होंगे आपको, आई होप। स्टिल मैं ना चैट्स को ऑफ कर देती हूँ। ओके, सो माय डियर सिस्टर्स, इसके बाद आता है हमारा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आप लिख सकते हो कि अगर आप भी चाहते हो इन सब की तरह ग्रो करना, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन डीएम मी, जस्ट मैसेज मी। इस तरीके का कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में होता है कि जहाँ पे आप पर्सन को कह रहे हो कि देखो, ये पर्सन कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे वर्क, मैं खुद कर रही हूँ, मैं लर्निंग कर रही हूँ। इफ यू वांट टू द सेम, अगर आप चाहते हो कि आप भी इसी तरीके से करो, आप मुझे मैसेज कर लो। उसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, जिसमें आप सामने वाले पर्सन को बताते हो कि अगर तुम्हें भी करना है तुम मुझे मैसेज कर दो, सिंपल वर्ड्स में इतना। इसके बाद यूर अचीवमेंट्स, अगर आपकी अर्निंग हुई है तो दैट्स रियली गुड। अगर अभी आप बिगिनर हो, आपकी अचीवमेंट क्या होगी? आपकी अचीवमेंट आपकी लर्निंग्स होगी माय डियर सिस्टर्स। जैसे आरएम की ट्रेनिंग है, उसका एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के डाल दिया कि यू आर लर्निंग समथिंग। इसी तरीके से आपकी अचीवमेंट होगी कि आप सुबह 9:30 बजे उठ के सेशन अटेंड करें, उसका छोटा-सा रिकॉर्ड बना के डाल दो। अभी आप सेशन ले रहे हो, इसका छोटा-सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के कुछ अच्छे से ब्यूटीफुल कोट के साथ डाल दो। इसी तरीके से जो आपके कोर्सेज़ हैं, उसमें से 1-2 कोर्सेज़ को सीखिए, जो सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ से आएगी, वो आपकी अचीवमेंट रहेगी एज़ अ बिगिनर अभी आपकी अचीवमेंट, जब तक कि आप अर्निंग करना जनरेट कर लो। इसी तरीके से आपकी अचीवमेंट्स जो होंगी, वो छोटी-छोटी चीज़ें होंगी जो आप इस प्लेटफ़ॉर्म से सीख रहे होंगे। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, 10 डेज़ ट्रेनिंग, आपको उसकी भी एक सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड हो जाती है, तो आप डाल सकते हो कि दिस इज़ द सर्टिफ़िकेट जो कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से मिली है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद आता है फीडबैक्स। फीडबैक्स क्या होते हैं माय डियर सिस्टर्स? अगर आपकी टीम में कोई पर्सन है जिसने एनरोल किया, उसने अर्निंग करी है, तो उसके फीडबैक्स डालो। अब अगर आपके पास फीडबैक्स नहीं है, हमारे पास फेसबुक कम्युनिटी है, सबको पता है फेसबुक कम्युनिटी में कितने सारे टेस्टमनीज होती है, कितने सारे लोग अपनी स्टोरीज लिखते हैं कि मैंने यहाँ से ये गोल्ड चेन परचेज करी, मैं एक स्टूडेंट थी, फिर मैंने कैसे अरेंज करके पैसे किए। इसी तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट उठाएँगे, उसको खुद के तरीके से एडिट कर लेंगे। अब आप सेम एज़ इट इज़ मत क्या करें, क्योंकि वो क्या होता है, वो सेम चीज़ें होती है। एट लीस्ट थोड़ी बहुत मेहनत करनी है कि आप उस चीज़ को खुद के तरीके से डाल दो। इसके बाद एक और आता है हमारा रिव्यूज़ का। जैसे कि मैं अभी सेशन एंड कर लूँगी, एंड पे मैं आपसे फीडबैक पूछूँगी कि सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वहाँ पे बता देंगे, जी मैम ठीक है। नहीं लगा होगा तो कोशिश हम करेंगे कि और इम्प्रूव करेंगे। बट जो फीडबैक्स अगर आपको अच्छा लगा तो आप उनका स्क्रीनशॉट उठा के डाल सकते हो कि यस, आई एम नॉट लर्निंग ओनली, मैं यहाँ पे खाली नहीं सीख रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग सीख रहे हो। ये रहे फीडबैक्स, ये रहे रिव्यूज। यू कैन चेक हाउ पीपल एंजॉय दिस सेशन, कैसे लोग एंजॉय करें इन लर्निंग्स को। जस्ट लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है? अब हाइलाइट्स कैसे डालने हैं, क्या करना है, ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, बट अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ क्या 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 चीजें इंपॉर्टेंट है। बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे आप? क्लियर?
ओके, माशाल्लाह, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेट, नो, क्लियर है? यस, 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 क्लियर। एक और बार मैं बता नहीं, एन्जॉयबल। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। देखिए हाइलाइट्स पहले हमने बात करी, आपका नेम जो कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आपको ग्रो नहीं यूज करना, आपको मेंटोर नहीं यूज करना, आपको एफिलिएट नहीं यूज करना, डिजिटल यूज नहीं करना है, आपको डिजी यूज नहीं करना है, आपको आई डिजिटलप्रेन्योर का कुछ नाम आईडीपी यूज नहीं करना है अपने बायो में, अपने नेम में, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपको बायो लिखना है। आपके बायो में आप लिखेंगे आप क्या करते हैं, आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आप कहाँ से हैं, और एक्चुअल में आप अगर लोगों की हेल्प करो तो उसका कॉल टू एक्शन भी आप देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में आप डालेंगे अपने लाइफस्टाइल को। अगर आप कोई मतलब बॉय हो फॉर एग्जांपल, तो आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप उठा सकते हो ना, खुद की एक वीडियो बना के हाईलाइट पे डाल सकते हो, वीडियो बना डाल सकते हो। या कभी कभार हम लैपटॉप पे है, लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो आपने बनाया, या फोन से ही आप कुछ सीख रहे हो। पीपल लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखाओ, ठीक है। इसके बाद आप लीगलिटीज लगाओ, कंपनी की जितनी भी सर्टिफिकेट्स हमारे पास है उनको आप लगाओ। टेस्ट मनी जितनी भी अचीवमेंट्स है, किसी ने 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, जिसने जितना कमाया उसके टेस्ट मनीज डालो। मार्केटिंग टूल्स में आपको मिल जाएगा, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी, ठीक है। कॉल टू एक्शन में आप Q&A सेक्शन में डाल दोगे यूर अचीवमेंट, जो कि मैंने बता दिया, और फीडबैक्स, ये भी हो गया। इसके बाद आता है माय डियर सिस्टर्स हमारा कंटेंट। अब आप सब बोलोगे कि मैम हमें किस तरीके का कंटेंट चाहिए, हमें क्या-क्या डालना चाहिए? पहले कंटेंट से पहले आपको रील्स डालनी है। नहीं, एग्ज़ैक्टली सानिया, डिजिटल वगैरह यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है। आपको रील्स डालनी है, हर एक दिन आपकी एक रील होनी चाहिए, एक पोस्ट होना चाहिए। अगर आप कैरोज़ल्स भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, उससे क्या होता है आपको एंगेजमेंट ज़्यादा मिलती है, ठीक है माय डियर सिस्टर्स। हाँ, राहुल क्रिएटर ये ठीक है, लिख सकते हो आप, ठीक है सिस ब्रदर, ये ठीक है। ओके, मैम न्यू अकाउंट क्रिएट तो फॉलोवर्स हो जाएँगे? केरोज़ल्स क्या होते हैं? केरोज़ल्स होता है, मैं बता दूँगी, हैव पेशेंस। देखो केरोज़ल्स होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल खतरनाक दूँगी, आप इसको ये 3 औरतें जन्नत में नहीं जाएँगी। ये क्या आपने दिया एक हुक, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये 3 औरतें जन्नत में नहीं जाएँगी। अब आपके जो ये पढ़ेगा कि इसने तो फर्स्ट में लिखा ये 3 औरतें जन्नत में नहीं जाएगी, तो डेफ़िनेटली वो उसको स्क्रॉल करेगा कि कौन-सी वाली 3 औरतें। उसके बाद आप लिखेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है? आ रही है आपको समझ? या फॉर एग्ज़ाम्पल इन 5 तरीकों से आप घर बैठे-बैठे पैसा कमा सकते हो। लेट अस सपोज़ ये आपने हुक एक दिया, इसके बाद 5 तरीके क्या है? फ्रीलांसिंग हुआ, एफ़िलिएट मार्केटिंग हुआ। मैम प्लीज़ आप पहले समझाइए फिर क्वेश्चंस का। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आप लिखोगे 5 तरीकों से आप घर बैठे-बैठे पैसा कमा सकते हो, या यू कैन यूज़ दीज़ स्किल्स एज़ अ फ्रीलांसर। ये आप फ्रीलांसिंग पे एज़ ये स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपने लिखा एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या जो फेसबुक एड्स जो भी आपको आता है, ठीक है। वीडियोज़ डाल सकते हो और स्टोरीज़ आपको डालनी है। और हर रोज कम से कम आप 3 स्टोरीज आपके इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और 24 आवर्स तक आपको उसको डिलीट नहीं करना है, ताकि वो ऐड हो जाए आपकी हाइलाइट में। अगर आपने 24 आवर्स से पहले उसको डिलीट कर दिया तो वो हाइलाइट से भी हट जाएगी, ठीक है। ये बात इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद अब आप किस तरीके के रील्स डालेंगे एज अ बिगनर, अभी आप है, आपके फॉलोअर्स 200 है, आपके फॉलोअर्स 100 है, आपके फॉलोअर्स 50 है, लेट अस सपोज मान लेते हैं, ठीक है। अनीश कुमार लास्ट पे मैं आंसर कर लूंगी, ठीक है ब्रदर। आपके फॉलोअर्स 10 है, लेकिन नीचे आप लिख रहे हो कि अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हो, मुझे मैसेज कर लो, क्या कहेगा वो पर्सन? चलो मान भी लेती हूँ आपकी रील गई भी किसी के पास, क्या कहेगा वो पर्सन? अरे इसके फॉलोवर्स 10 है, ये क्या कह रहा है कि घर बैठे-बैठे अगर आपको पैसा कमाना है, हाउसवाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं करना माय डियर सिस्टर्स। स्टार्टिंग में प्रमोशनल रील्स मत डालें।
पहले ही मैं बता रही हूँ, कम से कम 200 फॉलोअर्स आपके 150 हो जाएँगे ना, तब तक आपको फॉलो ऐसे कोई भी प्रमोशनल रील नहीं डालनी है कि क्या आप भी एक हाउसवाइफ है, घर बैठे अर्निंग करना चाहती है? या फिर आप कहते हो ना कि कुछ डिजिटल स्किल्स को सीख के आप पैसा कमा सकते हो, डीएम फॉर द इन्फो, इस तरीके के रील्स जो कि प्रमोशनल, जिसमें हम लोगों को दावत देते हैं कि आप आ जाओ, मुझसे पूछ लो काम क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ वर्क क्या है। ऐसी वाली रील्स तब तक मत डालें जब तक आपके इंस्टाग्राम बिल्ड ना हो, आपकी हाइलाइट्स मेंटेन ना हो और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज ना हो। अब आप कहेंगी मैम तब तक हम क्या डालें? आप एजुकेशनल डाल सकते हो, आप इंफॉर्मेटिव रील्स डाल सकते हो, खुद से एडिट कर लो। हमारी रील एडिटिंग पे कितने ज़्यादा बेहतरीन सेशंस होते हैं। वीएन से पता है कितने ज़्यादा बेहतरीन एडिटिंग होती है रील्स की। आप रील्स एडिटिंग कर लो। वीडियोज़ कहाँ से लोगे? वीडियोज़ आप पिंटरेस्ट से निकाल सकते हो। आप अपने लाइफ़स्टाइल की वीडियोज़ डाल सकते हो, एंटरटेनमेंट, फ़नी वीडियोज़ आप डाल सकते हो और प्रमोशनल मटेरियल। और जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएँगे ना आहिस्ता-आहिस्ता, लाइक 150, 200, 300 हो जाएँगे, फिर आप मटेरियल यूज़ कर लो। और एक चीज़, अगर आप में से कोई सिस्टर यहाँ पे जो कंफर्टेबल है खुद की वीडियोज़ डालना, तो आप खुद की वीडियोज़ डालो, मोटिवेशनल वीडियोज़ बना लो, एजुकेशनल वीडियोज़ बना लो, फैक्ट्स डाल दो। अभी के टाइम पे फैक्ट्स की वीडियोज़ कितनी ज़्यादा चल रही है, तो वो वाली वीडियोज़ आप डाल सकते हो। या फिर आप किसी एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लो, उसकी वीडियोज़ देखो इसने कैसे बनाए, उसको खुद के तरीके से यूज़ कर लो। उन वीडियोज़ को खुद के तरीके से कंटेंट को यूज़ कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। बट कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं कि आपने किसी की रील उठा के डाउनलोड कर दी और डाल दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है माय डियर सिस्टर्स, आपको दूसरे का आइडिया लेना है बट उसको खुद के तरीके से यूज़ करना है। पिंटरेस्ट का कैसे बताओ, वो भी मैं सिखा दूँगी। अभी मैं बस वर्बली बता रही हूँ ना, सिखाऊँगी वो भी, ठीक है? वो भी मैं सिखाऊँगी। अब देख लो, मैंने क्या बता दिया? अभी आप लोग किसी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को ढूँढो जो आपको, जिसके वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं और वो चीज़ें डालो जो आपको खुद को पसंद आती है देखना। उस रिलेटेड डाल दो जिसको आप चाहते हो, मन करता है ना कि यार ये बहुत अच्छी रील है, चलो इसको सेव करता हूँ। यार ये बहुत अच्छा कंटेंट है, चलो इसको सेव करता हूँ। इस तरीके का कंटेंट आप डाल दो। आप खुद का कंटेंट डाल दो, बट ये मत कर लो कि आपने किसी की वीडियो देखी, आपको वो पसंद आई, उसको डाउनलोड करके आपने उठा के डाल दी। ये तो गलत हुआ ना, वो उसमें आपकी क्या मेहनत है? हाँ, आप किसी और का आइडिया ले सकते हो, बट आप उस आइडिया को अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। किसी और का आइडिया लेना है, कंटेंट भी आप ले सकते हो, बट उसी की वीडियो नहीं लेनी है, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? मैं सिस्टर आपसे ना दिखा दूँगी ना, आप सब्र रख ले, मैं दिखा दूँगी। इसके बाद आपको यूज़ करने ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वायरल चला जाए, तो आपको क्या करना है, जो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चलते हैं ना, या नशीद चलते हैं, कोई मुझे कह रहा है कि मैं यूज़ कर सकती हूँ सॉन्ग। अगर आप, मतलब आपको पसंद है सॉन्ग्स यूज़ करना और आपका लाइक जो इनर वॉइस है वो आपको बोल रहे है कर लो, तो कर लो। बट अगर आपको नहीं पसंद है सॉन्ग्स यूज़ करना तो मत कर लो। ये चॉइस आपकी है ना, आपको विल है, आपको जो पसंद है आप वैसा कर लो, बट आपको सही तरीके से करना है। आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हो, ट्रेंडिंग नशीद्स को यूज़ कर सकते हो। उसपे क्या होता है कि जैसे आप उसपे रील बनाते हो ना, तो वो वायरल जाने के चांसेस होते हैं। और ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग जिनमें 2000 तक की रील्स बनी हुई हो, उससे ज़्यादा बनी हुई होगी तो मत करिएगा, ठीक है? 2000 तक की, क्योंकि उस पे आपको रीच अच्छी मिल जाएगी। हैशटैग्स को यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। जैसे कि आपका मोटिवेशनल कंटेंट है, तो आप मोटिवेशनल रील, हैशटैग मोटिवेशन कोट, इस तरीके का आप डाल सकते हो। या इस्लामिक कंटेंट है आपका, आपने इस्लामिक कंटेंट चूज़ किया, या जिस भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हो, आपने उसका कंटेंट यूज़ किया, तो आप उसी के हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? और एक अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वो वीडियो यूज़ करनी है जो एचडी क्वालिटी की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ब्लर होनी होगी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपने उठा के डाल दिया, एहसान कर दिया इंस्टाग्राम पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एचडी क्वालिटी के वीडियोस डाउनलोड करने हैं, उनको इंस्टाग्राम पे खुद के तरीके से एडिट करके यूज़ कर लो। और सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, खतरनाक फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने हैं कि सामने वाले पर्सन को, बेचारे को समझ ही नहीं आया इसने लिखा क्या है। आपको बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे जो आप खुद भी पढ़ पाओ और जो फ़ॉन्ट आपको लगे कि ये बहुत अट्रैक्टिव है। आपको अपनी प्रोफ़ाइल को जंबलिंग नहीं करनी है, चलो वो यूज़ कर लूँगी, ये यूज़ कर लूँगी, फिर वो कहीं की नहीं रहेगी, नहीं।
अपनी प्रोफ़ाइल को स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल दिखाओ, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता काम कर लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि लोग आपको देखें कि यस इसने तो बहुत मेहनत। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे नहीं पता था ना कैसे करना है। मैं क्या करती थी, टॉप अर्नर्स के पास मैं जाती थी, उनकी आईडी चेक करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उनका देख रही थी ये कैसे करते हैं और उस तरीके का मैं फिर मैं डालती थी। मुझे सही से रील एडिटिंग भी नहीं आती थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता सीखा। तो थोड़ा बहुत आपको सीखने पे फोकस करना है। ठीक है माय डियर सिस्टर्स। और कंट्रास्ट कलर्स आप यूज भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कर्सिव फ़ॉन्ट्स आप यूज नहीं करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। लो क्वालिटी के वीडियोस इमेजेस आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही, कौन से ऐप से एडिट कर रहे हैं वीडियो, उसमें लोगो नहीं आना चाहिए। वीएन ऐप बहुत अच्छा है, कैपकट भी बहुत अच्छा है। ठीक है माय डियर सिस्टर्स। जस्ट लेट मी नो, पहले मुझे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है, ताकि मैं प्रैक्टिकली आप सबको बताऊं जल्दी से। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट्स में बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे क्या करना है? मैंने बिल्कुल देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं पता होता है। वो बेचारे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं हमें कैसे क्या करें। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे छोटी-सी बारीक चीज़ें भी बता दी है। ठीक है माय डियर सिस्टर्स? ग्रेट। अभी तो दिख रहा है ना? ठीक है, अभी दिख रहा है ना मैम? सेशन की रिकॉर्डिंग हाँ, मिल जाएँगी, मिल जाएँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। सिस्टर डॉक्टर नौरीन, थैंक यू सो मच। एग्ज़ैक्टली, वो बहुत अच्छी ऐप है, उससे काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है। अभी तक आईडी पे बनाओ, अरे मेहनत कर लो। आपको पता है इंस्टाग्राम से मैंने 22 लाख कमाए हैं, तो खुद सोचो इंस्टाग्राम में पोटेंशियल कितना है वो आप देख लो। हाँ, डाल सकते हो, इस्लामिक रील्स डाल सकते हो, जब तक कि आपको ग्रोथ ना मिले। इंस्टाग्राम पे जब तक कि आपको ग्रोथ ना मिले तो यू कैन पुट, आप डाल सकते हो। अब देख लो। नाउ चले, कम टू द पॉइंट। फटाफट से अब मेरी तरफ देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच सिस्टर सईदा अस्मा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। ओके चलिए देख लीजिए। माय डियर ब्यूटीफुल सिस्टर्स, पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इंस्टाग्राम को सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, 1 सेकंड रुकिएगा, कहाँ पे है? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों सुन लो अच्छे से, रुकिएगा 1 सेकंड, पहले मैं इसको वापस से इसको करती हूँ। 1 2 3 हो गया? अरे! जस्ट अ सेकंड। पहले मैं इसको पर्सनल कर लूँगी ना, ताकि मैं आपको बताऊँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? आई डोंट नो, मेरा नेट कमज़ोर है कि क्या है? ओके, सो हियर इट इज़, देख लीजिए। अभी मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा, मुझे अपना प्रोफाइल का पिक्चर रखनी है। प्रोफाइल पिक्चर, अगर आप एक लड़के हैं, एक बॉय है, तो अपनी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर उठा लो, जिसको आप डाल सकते हो। अब देख लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल को, जस्ट अ सेकंड, मैं अगर चेकआउट कर लूँ, मुझे है कोई फॉलोवर्स में, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे सौरभ सर है ना? तो इन्होंने क्या किया, एक अच्छी-सी फ़ोटो रखी है अपनी प्रोफ़ाइल पे, है ना? इन्होंने अच्छी-सी एक प्रोफ़ाइल, यहाँ पे सदानंद सर है, चलिए इनको मैं दिखा देती हूँ आपको। है, कहाँ गए? ओके, सी इस तरीके की प्रोफाइल बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और आपका फेस पूरा ऑन आना चाहिए। एक प्रोफाइल आप ऐसे रख सकते हो। अब अगर आप फीमेल हो और आप कंफर्टेबल हो खुद की पिक्चर डालने में, तो यू कैन पुट योर प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल का डाल सकते हो, बट प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि आपका
बैक नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी आप उसमें दिखो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्लोज़ वे में प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, बहुत अच्छी। ये एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है आपकी प्रोफ़ाइल पे, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? आपकी प्रोफ़ाइल बहुत क्लोज़ होनी चाहिए। अब मैंने बहुत ना अक्सर यहाँ पे जो सिस्टर्स हैं ना, यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी की सिस्टर्स, वो क्या करती है, वो सारी हिजाबी गर्ल्स करेंगी ना सर्च, फिर सेम मतलब मैं देखती हूँ मोस्टली बहुत सारे लोगों की सेम पिक्चर्स होती है। ऐसा नहीं करना है माय डियर सिस्टर्स, आपको 1 सेकंड। तो ये आप देखो ये वाली पिक्चर कितने सारे लोगों ने यूज़ करी होगी। थोड़ा डिफरेंट कर लो, थोड़ा यूनिक कर लो, ऐसा ऐसी पिक्चर को चूज़ कर लो। पिंटरेस्ट से आपको बहुत सारी मिलेंगी, जो किसी ने यूज़ ना करी होगी। इसको भी मैंने देखा है कितने सारे लोगों ने इस लड़की को यूज़ किया है, कितने सारे लोगों ने इन लोगों को यूज़ किया है। कॉमन, कॉमन, कॉमन एटलीस्ट थोड़ा हट के अपनी प्रोफ़ाइल को यूज़ करो, जो किसी और ने ना करी होगी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मुझे अक्सर होता है ना, जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई मेरे पास कभी-कभार एफिलिएट ना लीड बन के आती है। मैं जैसे ही उसकी प्रोफ़ाइल देखती हूँ ना, मुझे तभी समझ आता है ये प्रोफ़ाइल ये ज़रूर एफिलिएट करती होगी, बिकॉज़ अब मुझे समझ आ गया है कि कौन कैसी प्रोफ़ाइल को यूज़ करता है। तो आपको वो पिक्चर्स मत करें यूज़ जो बार-बार यूज़ हुई हो, थोड़ा यूनिक ढूँढो। आपको पिंटरेस्ट से इतनी ये वाली एप्लीकेशन है यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। पिंटरेस्ट है ना ये, इसको डाउनलोड कर लो, आपको इस पे बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। अब अगर आप हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप खुद को मतलब कंफर्टेबल हो खुद की डालने में, तो आप डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिख सकते हो, ठीक है? बेटर इज़ टू कि खुद की डालो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉर गर्ल्स। अरे! यहाँ पे तो बॉयज़ कहा गया। फॉर गर्ल्स, ठीक है? फिर आप अपने तरीके से यूनिक वे में आप डाल सकते हो, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? इस तरीके से आगे ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल गर्ल्स। क्या हो गया? देखिए, यहाँ पे आ गया ना, तो अब यहाँ पे आप देख लो इन लोगों ने फेस को हाइड किया है। अब वैसी फे देख दिखा मतलब देखना जिसमें आपका उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया आप सबको। और क्लोज़ पिक्चर लेनी है, ऐसा नहीं होना, थोड़ा बहुत क्लोज़ पिक्चर होनी चाहिए, दूर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप सबको। इसके बाद आता है हमारा बायो। बायो में जैसे मैंने लिखा है, कश्मीर से मैं हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बिकॉज़ आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। फाउंडर ऑफ एम्पावर शीप्रेन्योर, बिकॉज़ मैंने कम्युनिटी ऐसी क्रिएट करी है, जहाँ पे 2000 लोग तकरीबन मेरी कम्युनिटी में हैं, जिनको मैं खुद ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर देती हूँ। अब वो 2000 सीखे या क्या करे वो उन तक है, बट मेरी कम्युनिटी में है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने लिखा है हेल्पिंग यूथ एक्सेल इन सक्सेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि हम कर रहे हैं एज़ एन एफिलिएट। अगर हम वर्क करेंगे, तो डेफिनिटली हम उनकी हेल्प करते हैं सक्सेस पाने में, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। फिर मैंने लिखा है DMMS फॉर डिटेल्स, एमएस मतलब मारिया शौकत, ठीक है? ये मैंने कॉल टू एक्शन दिया है। अब आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ मेरे यहाँ पे लाइक टीममेट्स है, सना कौंसर का मैं आपको दिखा देती हूँ। शी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट टीममेट अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मैं बात करूँ, शी इज़ अ हार्ड वर्कर। देखो क्यों? इनका बायो देखो, बिजपुर से है ये, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये सीख रही है, ठीक है? ऑन ए मिशन टू मेक गर्ल्स इंडिपेंडेंट, लर्न 21st सेंचुरी स्किल्स, डीएम डिटेल्स फॉर लर्न एंड अर्न। बिल्कुल सिंपल, बेसिक बिल्कुल, ठीक है? और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। इनका थीम कैसे है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको सेम एज़ इट इज़ नहीं डालना है, उठा के आपने कर दिया काम, स्क्रीनशॉट उठा के डाल दिया, वैसा नहीं करना। आपको खुद के तरीके से डालना है। देखिए मैं आप दिखा देती हूँ आपको। इनका आप देखो, टीम रिजल्ट खुद से लिखा हुआ ना, खुद का फ़ॉन्ट है, खुद ना, ये आप इसके बाद माय डियर सिस्टर्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनका लेटर, जस्ट अ सेकंड। ये रिव्यूज़ का है, 1 सेकंड, ओके।
खुद का फ़ॉन्ट है, खुद की एडिटिंग है, अलग जिस तरीका फ़ॉन्ट है, जिस तरीके की एडिटिंग है, सब कुछ अलग तरीके से एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो एफएक्यू में। चलिए देखते हैं। मेरा व्हाट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म? ये इन्होंने क्वेश्चन इन्होंने नहीं डाला है ना, स्क्रीनशॉट उठा के डाला है। आप दिख रहा है? आपको समझ आ रहा है? कहना क्या चाह रही हूँ आपको? ये इन्होंने खुद के और इनका थीम देख लीजिए। अब अगर मैं किसी भी एक पे क्लिक करूँगी तो देखो रील्स कैसी है। सी देख लीजिए। आपको आ रही बात समझ? ये मैं बस आपको बता रही थी, ठीक है? और माशाल्लाह से इनकी मैं बात करूँ, फ्रीलांसिंग से भी 1,16,000 से ज़्यादा की कमा चुकी है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करके, और एफ़िलिएट से 2 लाख कमा चुकी है। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, इसी तरीके से एक और टीममेट का मैं आपको दिखा दूँगी, यहाँ पे है, पता नहीं होगी, और चलो ये सिस्टर अ, महक परवीन, ठीक है? महक परवीन राजस्थान की है, स्टूडेंट ऑफ साइंस है, ट्रांसफॉर्म डिजिटल स्किल्स इनटू मनी, सीक्रेट्स इनटू माय हाइलाइट्स, चेक मैसेज मी येस टू लर्न एंड अर्न। बिल्कुल बेसिक है, कुछ खतरनाक नहीं लिखा है। इस तरीके की इनका आप थीम देख लीजिए, थीम भी अब देखो, अगर आप ही हो एज़ अ मतलब नॉर्मल पर्सन जिसने स्टार्ट नहीं किया, वो इसकी प्रोफाइल को देख के खुश नहीं होगा कितने अच्छे से इसने बिल्ड करी अपनी प्रोफाइल को? कितने अच्छे से इसने यहाँ पे मेहनत करी है अपनी प्रोफाइल पे। अपनी प्रोफाइल का एक थीम रख सकते हो, थोड़ी बहुत मेहनत आप कर सकते हो, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? ये बायो का हो गया, बायो कैसे बनाना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बायो भी हो गया, प्रोफाइल भी हो गया, थीम भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने अकाउंट को प्रोफेशनल करना है। वो कैसे आप करेंगे? 3 लाइन्स पे क्लिक करके। 3 लाइन्स पे क्लिक करके हमारा यहाँ पे आता है अकाउंट टाइप्स, यहाँ पे अकाउंट टाइप एंड कंट्रोल्स, इस पे मैं जाऊंगी। यहाँ पे मैं करूंगी स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं इसी पे लिखूंगी और इसको डिस्प्ले पे ऑन कर लूंगी, और यहाँ पे स्विच टू ऑन। जस्ट अ सेकेंड। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोफाइल पे जितनी भी रीच है ना, एक तो रीच बढ़ जाती है जब आप इसको प्रोफेशनल करते हो, दूसरा आपको शो होता है कि आपकी कितने ज्यादा मतलब कौन कौन लोग आपको फॉलो करते हैं, किस स्टेट के ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, कितनी ऑडियंस आपको फॉलो करती है, वो सारा शो होता है आपको। जैसे ही आप इसको प्रोफाइल को प्रोफेशनल करते हो तो आपका डैशबोर्ड दिखता है पूरा, कि कैसे, जैसे मैं आपको दिखा दूंगी, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं। नहीं अभी नहीं हुआ है, पता नहीं, मेरा नेट बहुत वीक है अभी। हमें क्या करना है, फिर से मैं बता दूंगी, हमें यहाँ पे कंट्रोल्स में जाना, अकाउंट टाइप एंड कंट्रोल, कहाँ है हमारा अकाउंट टाइप एंड कंट्रोल? ये है, हाँ हो गया है, हो गया। इस पे क्यों नहीं शो हो रहा है, इसको क्या हो गया? ये तो हो गया है। हमने क्या किया, अब आप कहोगे कि मैम मैं तो प्रोफेशनल, मैं तो नहीं हूँ प्रोफेशनल, तो मैं क्या डाल सकती हूँ? एंटरप्रेन्योर, अब डिजिटल क्रिएटर डाल सकते हो, अगर आप एजुकेशन के साथ कुछ करो या टीचर बाय प्रोफेशन है तो आप वो लिख सकते हो वहां पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिखा ऊपर, है ना, वो शो हो रहा है, बिकॉज मैं कर रही हूँ ना वैसा ही काम, मेरा जितना भी काम है वो सेल्फ मेड है ना। तो इसी तरीके से आप डाल सकते हो, आप एक डिजिटल क्रिएटर, अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आप डिजिटल क्रिएटर लिख सकते हो। जो भी आप हो ना, आप वही डाल दो, ठीक है? माय डिस्ट कॉपी नहीं करना, मारे मैम ने एंटरप्रेन्योर डाल दिया तो मैं भी डाल दूंगी, नहीं। आप अपने तरीके से डाल दीजिएगा। बायो भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, प्रोफाइल भी होगी, इसके बाद आ गई हमारी हाइलाइट्स। सो माय डियर सिस्टर्स, हाइलाइट्स पे मैंने क्या बता दिया, फर्स्टली, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्यों आने वाला, इसको आप डाल दो।
क्यूएनए में हमने लिखा है कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से मैंने अपने बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मारिया शौकत, आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल कोच विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट आई एम मेकिंग 6 फिगर अर्निंग एवरी मंथ। इस तरीके का मैंने आपको लिखा यहाँ पे। इफ यू वांट टू क्रिएट 20 टू 30 मंथली, ये मैंने डाल दिया है। देखो कौन-कौन हमारे साथ कर सकते हैं वर्क। क्रिएटर मतलब क्राइटेरिया टू जॉइन स्मार्टफोन इज इनफ, एज क्राइटेरिया 15 प्लस, नो प्रियर स्किल एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशन। इस तरीके के, जैसे कि मैं बॉयज के साथ वर्क तो नहीं करती, तो मैंने वो मैसेज ना, ठीक है। आपकी अर्निंग और आपकी ट्रेनिंग्स का भी डाल सकते हो, जो अभी आप कर रहे हो ना, इन ट्रेनिंग्स को भी आप डाल सकते हो। ट्रेनिंग का अलग से होना चाहिए, लर्निंग्स का अलग। लर्निंग्स क्या होता है, जो वेबिनार्स वगैरह होते हैं ना, उनका आप एक अलग से, मैंने भी डाल दिया है, जस्ट मैं दिखा देती हूँ शायद। हाँ, जैसे कि आरएम का हुआ था, तो देखिए मैंने भी डाल दिया है ना। इसी तरीके से आप क्या करेंगे माय डियर सिस्टर्स, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप टीम की टेस्टमनीज डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ है वो, रिजल्ट्स करके। अब ये हुआ ना, ये गिफ्ट्स का मैंने अलग से बनाया है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने जितने भी मेरे 50 के अर्नर्स है उनका अलग से बनाया, 1 लाख के अर्नर्स है उनका अलग से बनाया है, फिर ठीक है। और ऐसे रिव्यूज का भी आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ना, इंस्पायर, देखिए। अलग से बना सकते हो। तो देखिए, अब आपको सिंपली हाइलाइट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अब मटेरियल आप कहाँ से लोगे, जितना भी आपको मटेरियल चाहिए ना, लीगलिटीज चाहिए आपको, हाइलाइट्स के लिए जितना भी आप मटेरियल चाहिए, आपको क्या करना है, सिंपली अपना अकाउंट लॉग इन करना है। देखिए, हमारा अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है मार्केटिंग टूल्स में। जैसे आप मार्केटिंग टूल्स में गए ना, पहले अकाउंट लॉगिन किया, एफिलिएट पैनल पे गए, मेन्यू के ऑप्शन आता है, फिर आता है मार्केटिंग टूल्स, उसमें मैंने किया क्लिक, ठीक है। प्रमोशनल मटेरियल, यहाँ पे आपको पहले ही लीगलिटीज मिल जाएंगे, कहाँ है वो, ये देख लीजिए। ये लीगलिटीज, ये लीगल प्रूफ से, हाँ, नीचे सी, यहाँ पे ये है ना लीगल प्रूफ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेशंस, ये सारी लीगलिटीज आप डाउनलोड करके सीधे आप डाल सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ आप डाल सकते हो एक हाईलाइट में। यहाँ पे सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, जितना भी आपको मटेरियल है ना, स्पून फूडिंग है, सब कुछ एडिट करके दिया गया है, बस आपको डालना है अच्छे से। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग का डालना चाहते हो, तो आप इनको डाउनलोड करके डाल सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा बहुत खुद की तरीके से एडिट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे सबका डाला हुआ है, डाउनलोड करके सीधे आप डाल सकते हो। एटलीस्ट 3-3 स्टोरीज हाइलाइट्स में रोज आपके ऐड होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप हाउस वाइफ्स का डालना चाहते हो, हाउस वाइफ्स का अलग से डाल सकते हो। यहाँ पे एक सेकेंड, एफिलिएट स्टोरीज है ना, देखिए हाउस वाइफ्स का अलग से है, सी, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जॉब प्रोफेशनल्स का आपको मिल जाएगा, अलग से आपको मिलेगा। लेकिन इसको थोड़ा बहुत हाइड करना है, खुद की तरीके से एडिटिंग करनी है। स्टूडेंट्स का आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह के, अगर आप कॉन्क्लेव का भी डाल सकते हो, अलग से एक कॉन्क्लेव बना के, या अस्तित्व हमारा इवेंट हुआ था उसका भी आप डाल सकते हो। तो आपको ये सारी, देखिए यहाँ पे Q&A तक का भी आपको एडिट करके दिया गया है, देख लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे कौन कौन वर्क कर सकते हैं, फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, ऐसे हाउस वाइफ्स, देख लीजिए।
ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद माय डियर सिस्टर्स, अब एक सिस्टर पूछ रही थी कि हम रील्स को कैसे डाल सकते हैं। सिंपली इंस्टाग्राम पे पिंटरेस्ट से आके, पिंटरेस्ट से मान लो कि आप कोई क्या लिखे हम, मैं बस आइडिया दे रही हूँ, बाद में आपको समझ आ जाएगा। आइडिया दे रही हूँ मैं, ठीक है, आइडिया जस्ट। और ये आपको एडिट करना है, खुद से एडिटिंग करनी है। अब यहाँ पे कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस, बट मुझे वो वाली वीडियो करनी है डाउनलोड जो कि एचडी क्वालिटी की होगी, एचडी क्वालिटी की वीडियो होगी। तो मुझे ये बहुत, पिंटरेस्ट का एक चीज है ना, पिंटरेस्ट से आप वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। आपको थ्री डॉट्स पे जाना है, कॉपी लिंक करना है, लिंक को कॉपी किया, हो गया हमारा लिंक कॉपी। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे गूगल पे, गूगल में लिखेंगे पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, पहला वाला ऑप्शन आ गया, इसको ओपन कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया। बॉयज अपनी तरीके की वीडियो निकाल सकते हो आप वहां से, गर्ल्स अपनी तरीके की वीडियोस निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आ गई वीडियो। मेरी वॉइस आ रही है ना? मेरी वॉइस आ रही है, एक बारी बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। यस यस यस। क्वालिटी वीडियो कैसे, वही तो मैं बता रही हूँ ना, अभी मैं क्या दिखा रही थी आपको, प्रोफेशनल कैसे करे अकाउंट, हाइलाइट्स कवर कैसे बनाए, वो भी मैं दिखा दूंगी। मुझे लगता है आप लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, 2 घंटा तो ये सेशन चलेगा, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आ रही है, रुके मैं वाईफाई कनेक्ट कर देती हूँ। आ रही है ना वॉइस, सब बता दीजिए एक बारी। हम्म, वॉइस आ रही है, अरे बाबा बता दो। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। अब देखो 3 सवाल, अब सुन लो सारे, मेरी तरफ ध्यान दो, अभी मैं आप सबका कुछ नहीं सुनूंगी, जस्ट मेरा सुन लीजिए, ठीक है, जस्ट मेरा सुन लीजिए। देखिए माय डियर सिस्टर्स, मैंने क्या किया, मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया, कैसे कर लिया वो मैं फिर से बता दूंगी। पिंटरेस्ट से वीडियो निकाली, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे डाउनलोड हो गई वो वीडियो, मैंने डाउनलोड कर दी जब आप मेरा नहीं सुन रहे थे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, सी, हो गई डाउनलोड, अगेन कर लेंगे तो हो गया। तो इसके बाद मैं आऊंगी मेरे इंस्टाग्राम से, अगर आपको इंस्टाग्राम से ही एडिट करनी है वो भी मैं दिखा दूंगी। देखो इंस्टाग्राम पे प्लस वाले साइन पे आ गए, रील पे जा आ गए, बेचारी बहुत शोर कर रही थी, देख लो, ये हमारे पास वीडियो है, ठीक है, क्या है हमारे पास वीडियो। अब अगर हमें इस पे कुछ भी लिखना है, देखो क्वालिटी वीडियो है ना, एचडी क्वालिटी की है, क्योंकि जब आप ऐसे डाउनलोड करते हो ना पिंटरेस्ट से वीडियो को लिंक कॉपी करके, फिर आप इस तरीके से, तो आप बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हो। आपने इस पे कुछ भी लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब आप यही नहीं लिखना, मैंने क्या किया, इसको ऐसे करेंगे, इसको मैं स्टॉप को मैं रेड कलर कर लूंगी, इसको मैंने लॉन्ग प्रेस करके रेड कलर करना है, देखिए लॉन्ग प्रेस, नीचे से रेड कलर सेलेक्ट किया, हे स्टॉप स्क्रॉलिंग, ठीक है, मैंने लिखा ना। इसके बाद मैं जो भी मुझे पसंद आएगा वो मैं लिखूंगी। मैं बस आपको
आइडिया दे रही हूँ, सेम एज इट इज नहीं करना मेहरबानी करके, ठीक है? पैसा कमाना है। रुके। इसको अब सोचो, ये 3 लाइन्स आ गई एक ही लाइन में, तो क्या ये जच रही है? बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। ये तो बहुत अजीब लग रहा है, इसको एडिट कर लेंगे। देखो, पहले ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, इसको आगे करेंगे। सी, बहुत आसान एडिटिंग दिखा रही हूँ ताकि बेसिक से आप थोड़ा बहुत ग्रो कर लो अपने इंस्टाग्राम को। देख लो। ये मैंने जस्ट आइडिया दिया है, और इसके बाद आप यहाँ से ट्रेंडिंग का भी कोई सा भी म्यूजिक यूज कर सकते हो, और उसको आप डाल सकते हो, फिर सिंपल सी बात है, आपकी रील एचडी क्वालिटी में हो जाएगी पोस्ट। ओके माय डियर सिस्टर्स। अब अगर यहाँ पे बॉयज है, वो कहेंगे हम किस तरीके की, या तो खुद के वीडियोस निकालो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बॉयज एटीट्यूड वाले वगैरह, वो मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है? अरे वाह, इस तरीके के वीडियोस, ठीक है, आप बना सकते हो फिर इन पे खुद से। ओके, क्लियर? इसके बाद चलो रील का भी हो गया। अब हमारा आता है सबसे बड़ा सवाल कि मैम रील कवर, हाईलाइट कवर कैसे बनाए? हमारे पास हमारा कैनवा है, ये कैनवा है। कैनवा पे हमने लिखा यहाँ पे ऊपर हाईलाइट कवर। हाईलाइट कवर डाल दिया, लिखा। कितने सारे यहाँ पे आ रहे? बहुत सारे, है ना, बहुत सारे आ रहे। बट मुझे कुछ यूनिक सा डालना है। अब देख लो, आपको पता है सीरियसली इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब इतनी चीजें। तो प्लीज कदर कर लो, जो चीजें मैं अभी सिखा रही हूँ उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। चलो एक को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं ले लूंगी। इसको क्या हो गया? देख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रेंडिंग का डालना है, बट मुझे इसको चेंज करना है। पहली मैं क्या करूंगी, इसका कलर चेंज कर लूंगी। या फिर इसको ही रिप्लेस कर लूंगी। ये क्यों नहीं हो रहा पूरा सिलेक्ट? देखिए फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं इसी को दिखाती हूँ। एलिमेंट्स में जाएंगे, मुझे ट्रेंडिंग लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रेंडिंग। बहुत सारे आ रहे एलिमेंट्स, देख लीजिए, बहुत सारे आ रहे ना। तो हम थोड़ा सा ट्रेंडिंग वाला चेकआउट कर लेंगे, कौन सा सही रहेगा। ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। या फिर हमें हटा देते हैं, मनी लिखना है फॉर एग्जाम्पल। पैसा मतलब होता है ना, टीम टेस्ट मनी अचीवमेंट। इसको डाउनलोड कर लिया। हम्म, हो गया डाउनलोड। चलो आप दिखा देते हैं।
इसी तरीके से आप फिर बाकी का डाल सकते हो, मनी का बना सकते हो, जैसे कि है। यहाँ पे मैं एडिट कवर पे जाऊंगी तो मेरा एडिट कवर वापस से 50K पे गई, थ्री डॉट्स पे गई, एडिट हाईलाइट पे गई, एडिट कवर पे गई, गैलरी सिलेक्ट करी, ये वाला सिलेक्ट किया, डन कर दिया, इसको भी डन कर दिया, इसको भी डन कर दिया, हो गया सेव। देख लो, सी हमारा 50K कहाँ गया। ये हो गया ना 50K अर्नर्स का। आप देख रहे हो। अब अगर मुझे मनी का बनाना है, देख लो, यहाँ पे मुझे इसको हटा के मुझे मनी लिख बनाना है। एलिमेंट्स पे गई, यहाँ पे मैंने मनी लिखा, आ गया ना बहुत सारे। तो इसको चूज कर लेंगे, अट्रैक्ट टू लगेगी आपकी प्रोफाइल। इसको सेव करके फिर डाल देंगे। क्लियर है? क्लियर है? बताइए, क्लियर है सबको? सिर्फ एक बार वीडियो एडिटिंग कैसे कर लेते हैं आप, रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? आज आपने रील एडिटिंग का भी सीखा, कैसे रील डालें। अब रील्स को कैसे डालना है, स्टार्टिंग में मोटिवेशनल डालें, एजुकेशनल डालें, स्टार्टिंग में इस्लामिक डालें, जो भी आप डालना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बस अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बनाइए कि पीपल विल ट्रस्ट, वो आप पे ट्रस्ट कर लेंगे। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का आप पे ट्रस्ट करना। और आप अपनी देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे मेरी प्रोफाइल। मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, बहुत ज्यादा। बट अब मैंने सोचा है, क्योंकि मैम ने भी मुझे कहा है कि डाल दो, तो अब मैंने सोचा है। बट स्टिल मैंने ना थोड़ा 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 खुद के बारे में, जैसे कि हु इज मारिया शौकत, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, राइट नाउ परसिंग काउंसलिंग इन कश्मीर, थोड़ा डाला है। बट फिर भी सी, मैं कश्मीर से हूँ तो डेफिनेटली कश्मीर में ये, और टाउन का भी मैंने डाला था, थोड़ा बहुत दिखाइए, जैसे कि ये। ठीक है, मैंने ये डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको भी इसी तरीके से माय डियर सिस्टर्स डालना है। ओके माय डियर सिस्टर्स, इसी तरीके से आप लोग अपनी अर्निंग्स का डाल सकते हो, टेस्टिमनीज डाल सकते हो, Q&A डाल सकते हो, लीगलिटीज डाल सकते हो, ट्रेनिंग्स का डाल सकते हो, लर्निंग्स का। एक बारी ना हमारे सर के साथ सेशंस हुए थे, मॉर्निंग सेशंस, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने वो भी प्रॉपर तरीके से डाला है, देख लीजिए। अ, होने चाहिए, ये देखिए, आ गया। आई डोंट नो। हाँ, ये वाला देखिए। अभी मैंने 2024 में डाला है, तो मैंने स्टार्टिंग से इस प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली कर रही हूँ। सी- इसी तरीके से आप भी डाल सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट उठा के खुद के वे में डाल सकते हो। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, आई होप कि आप सबको क्लियर हुई होगी कि कैसे क्या करना है। जैसे कि कॉन्क्लेव मैंने किया था, बहुत कम चीजें मैंने डाली है, बट स्टिल आप कोशिश करूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहूं। देखिए, ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो आपको भी ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डालनी है। नाउ जस्ट लेट मी नो, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए फटाफट से, और सच बताइएगा, क्या आपको आज के सेशन में क्लियर हुई चीजें और आपको मजा आया? और सच बताइएगा कि आपको चीजें समझ आई। बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग एक सही फीडबैक दे खुद को। मतलब ये चीजें अगर मुझे नहीं आया समझाना, तो मैं नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूंगी कि आपको और क्लैरिटी दूं। जस्ट बताइए प्लीज, क्लियर है सबको? थीम आप कैनवा से चूज कर सकते हैं सिस्टर्स। यस यस, समझ आ गया। वाकई में अच्छा था, आप सबको क्लियर हुआ? हाँ जी।
जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल तरीके से, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। मैम किसी को ऐड नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है सिस्टर फरहीन, आप ऐड किए बगैर भी फ्रीलांसिंग से अर्न। मैम 3 के फॉलोअर्स हो गए अचानक से बहुत तेज़ी से, कम नहीं 2 के आ गए, क्या करूँ? वीडियोज़ रीच भी बहुत कम है। मेरी वीडियोज़ की रीच 4 मिलियन भी हो गई थी बट अभी 1 के भी नहीं है। सिस्टर कंटेंट पे फ़ोकस कर लीजिए और ये देखिए कि ऐसा क्यों है, कहीं फेक फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ गए हैं? क्योंकि कभी-कभार हमारे फेक फॉलोअर्स बढ़ते हैं। लीगल प्रूफ कैसे निकालना है? मार्केटिंग टूल्स में जाके वो अभी मैं दिखाऊँगी। पहले मुझे ये बताओ सेशन कैसा रहा? थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला ऊपर वाला आप सबको बहुत तरक्की दे, बहुत, बहुत, बहुत कामयाबी दे। बस जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा और अच्छे से उनको समझ जाइएगा बिकॉज़ हमारा मेन बस यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लो और ग्रो कर लो। और खाली आप एफ़िलिएट करके नहीं, आप फ्रीलांसिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए आपको स्किल्स सीखना है, तो स्किल्स पे भी फ़ोकस कर लें। अच्छा, एक काम कर लीजिए, आप लोग इसका नहीं स्क्रीनशॉट उठा सकते हो जो कि अभी आप रिव्यूज़ खुद खुद ही दे रहे हो इतने अच्छे से, मैं भी स्क्रीनशॉट उठा लेती हूँ। आप भी उठा लीजिए और बाद में आप स्टेटस पे डाल दीजिए। पूरा ऑरेंज कलर आ गया है, क्या करूँ? ऑरेंज कलर नहीं करना है पूरा, थोड़ा-थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाइए, ठीक है? आप लोग उठा लीजिए, इतने प्यारे रिव्यूज़ आप जो लिख रहे हो, इनका आप उठा लीजिए और बाद में आप डाल सकते हो कि देखिए लोग यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं, लोगों को वाक़ई में मिल रहा है यहाँ पे कंटेंट, लोगों को वाक़ई में वैल्यू मिल रही है, तो ट्रेनिंग्स मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, तो आपको भी मिल जाएगी। अब आप पूछिए, जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। मैं अब स्क्रीन ऑफ करती हूँ। आई होप कि आपने उठाया होगा। थैंक्स फॉर एम्पावरिंग अस, रीच अस न्यू हायर। थैंक यू सिस्टर नम्रा। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट, फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर रिहाना जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे। सिस्टर सॉरी ब्रदर हाशिम, ठीक है, थैंक यू सो मच। जाइए आप, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बताइए किसका कोई क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सिस्टर अरबा, थैंक यू। ग्रीन टिक की जगह ऑरेंज आ गया तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। मैम इंस्टाग्राम पे कंपनी के हाइलाइट्स डाले तो नहीं डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते हो? अभी तो सबको आइडियाज़ के बारे में पता है। मैम आपसे बात करनी थी तो कर लीजिए। क्या मैं आपकी कॉन्क्लेव की वीडियो डालकर टैग कर सकती हूँ, हाइलाइट डाल सकती हूँ? हाँ, बस मेरी आईडी को हाइड ही करिएगा क्योंकि आपकी लीड्स मेरे पास आ जाएँगी, ठीक है? बेटर इज़ टू कि मेरी आईडी को हाइड कर दीजिए। आप डाल सकते हो, मेंशन कर लो, बस आईडी को हाइड करके। सर की वीडियो डाल सकती हूँ? हाँ, डाल सकते हो, क्यों नहीं? मुझे आपसे बात करनी है, नंबर मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। क्या आप फ़ोन पे बात कर सकती हो ज़ोया? क्यों नहीं? मैं इंसान ही हूँ। मैम हमको कैसे ट्रेनिंग अटेंड करें न्यूबीज़ को? पहले आप खुद सीखो उनको। आप बहुत प्यारी है, अल्लाह आपको दोनों जहान की कामयाबी दे। थैंक यू सो मच सिस्टर अरबा। आप मेरी बात नहीं सुन रही है, कितनों की मैं सुनूँ? सुन तो रही हूँ सिस्टर, बताइए। मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। मैम प्लीज़ आईडीपी की आईडी लीगलिटीज़ प्रूफ कैसे? ओह! ओह! आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, मैं पढ़ भी नहीं पा रही, मैं अनपढ़ हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर, आपको इस लेवल की सिखाई जा रही है, यहाँ पे नहीं ना मैंने आप किसी को पूछा तुम्हारी कितनी डिग्री है। मैंने सबको बेसिक वे में ही सिखाया, आपको भी वैसे ही सिखाया। देखिए, एफिलिएट पैनल पे जाइए, यहाँ पे आपको मार्केटिंग टूल्स, सिस्टर इरम आपके लिए है, मार्केटिंग टूल्स में जाइए, प्रमोशनल मटेरियल आ जाएगा। ये रहे लीगलिटीज़, ये रहे सब कुछ। मिल गया आपको? ठीक है सिस्टर इरम, मिल गया? प्लीज़ हेल्प कीजिए, किसमें? मारिया सिस्टर मैंने इंस्टाग्राम पर अपने थैंक यू सो मच, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। हाउ टू मेक स्टोरी विथ मल्टीपल पिक्चर्स, वो भी मैं सिखाऊँ? दिखा देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ। सी मैं दिखा दूँगी। व्हाट इज़ कॉन्क्लेव? कॉन्क्लेव एक इवेंट होता है कंपनी की साइड से, जहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है उन लोगों को जिन्होंने कॉन्क्लेव क्वालीफाई भी किया होता है और जिन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत बढ़िया अर्निंग्स करी होती है। उनको सर स्टेज पे अवार्ड्स देते हैं, उनको अगर प्रीमियम से कोई करता है तो उनको होटल का स्टे भी 2-3 दिन मिलता है कंपनी के साइड से। बहुत बढ़िया लेवल का इवेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त। साल में 1 बार होता है। देखिए से करना है मल्टीपल फोटोज़ को, देखो सिस्टर, मैंने एक फ़ोटो चूज़ करी,
इसको मैं यहाँ पे डालूंगी। इसके बाद स्माइली वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरी फोटो निकाली, इस फिर से फोटो पे क्लिक करना है, तीसरी फोटो निकाली, इसके बाद एक और पे देखिए, ऐसे सिस्टर फरहीन, आई थिंक फरहीन ने बोला था ना सिस्टर, ऐसे फिर आप खुद से इसको डाल सकते हो जैसे डालना है। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। फरीदा खान सिस्टर, थैंक यू सो मच, बताइए। थैंक यू सो मच, यही डाउट था वो भी क्लियर हो गया, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू। इस्लामिक रील्स के व्यू ज्यादा आते हैं बिजनेस के, इसीलिए पहले कंटेंट अच्छा बनाओ, जब रीच अच्छी जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंटली आपको। रेहाना, हाँ ये बहुत अच्छा नाम है, आप डाल सकते हो सिस्टर रेहाना। मेरा मैसेज देखिएगा उसी। अब सिस्टर बताइए, ब्लू टिक कैसे डाले इंस्टाग्राम पे? और रोही बानो वो नहीं डालना है, उसके लिए पे करना पड़ता है। हमारे सिर्फ रील्स इस्लामिक ही हो जाती है, तो जैसी जैसा आपका निश होगा वैसी वैसी आपका कंटेंट अच्छा जाएगा। कॉन्क्लेव कब है मैम? सितंबर अक्टूबर में होगा। आपके इंस्टाग्राम भी मैसेज करना था, दो चार डाउट्स है, कर सकते हो। आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू। क्या कह रहे हो आप मैम? क्या आप जो फॉलोअर्स है इतने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बड़े हैं क्योंकि आपकी पोस्ट? हाँ ब्रदर राहुल, असल में एक तो एड्स की वजह से, जब आप इंस्टाग्राम पे ऐड करते हो ना, रन फेसबुक एड्स, आपकी रीच भी बढ़ती है और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी आपको फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। आपकी बात अच्छे से समझ आई, अल्लाह आपको कामयाबी दे। सिस्टर मुस्कान, थैंक यू सो मच। मेरा नाम नहीं ले रही आप ही जान, हमदा सना ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट लेना है। मैम हमारी इस्लामिक सिस्टर महरीन, वही मैं बता रही हूँ, अब आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर लीजिए। निश मींस देखो, किसी का होता है कि वो लाइक बिजनेस टाइप रील्स बनाते हैं, तो उसकी वो वाली निश है। किसी का होता है वो इस्लामिक टाइप डालता है, उसको मतलब इस्लाम के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेटिव रील्स डालता है। किसी का होता है वो स्किन केयर के वीडियोस डालता है, तो ये अपनी अपनी एक अलग अलग निश होती है, ठीक है। अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए ना। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है, वैसे मेरा गला भी बहुत थक गया। चलिए आप सब लोग अब बहुत ख्याल रखिएगा, और ज़रूर से अगर मेरा किसी का क्वेश्चन रह गया हो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माजरत चाहूंगी, क्योंकि अभी 11 भी बज गए और आप लोगों को नींद तो नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग जा क्यों नहीं रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेंशन करिएगा, मैं मेंशन वापस कर लूंगी। और मैम को जरूर बताइएगा कि आपका आज का सेशन आपको प्रोडक्टिव लगा कि नहीं, प्लीज, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा होता है ना, अप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। 15 दिन के बाद ही रीच एड्स डालनी चाहिए, 10-15 दिन के बाद ही। राहुल एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आप एड रन कर सकते हो। आप इतने से अच्छे से समझा रही है तो इसलिए जाने का मन नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी इंस्टाग्राम आईडी सिस्टर साहिबा शाह, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मारिया शौकत अंडरस्कोर। मैम नेक्स्ट टाइम कब आएंगी? मेरा प्रोस्पेक्टिंग का सेशन 2-3 दिन में हो जाएगा, डोंट वरी। आप भी अपना ख्याल रखें। सिस्टर हमदा, थैंक यू सो मच। सलोनी मैम को आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। महरीन, थैंक यू। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा सारे। सिस्टर रिहाना, बैकअप आईडी तभी डालिए जब आपकी एक आईडी पे अच्छी खासी रीच होगी, तब आप बैकअप आईडी पे डालिए। अभी पहले ही बैकअप आईडी मत बनाइए। एक बार आप शो कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। ये है साहिबा, ये है ना मारिया शौकत अंडरस्कोर। मेरा डैशबोर्ड कहाँ गया? मेरा तो प्रोफेशनल हो गया, बट डैशबोर्ड कहाँ गया मेरा? ये है मारिया शौकत अंडरस्कोर, एक ही आईडी है पूरे इंस्टाग्राम पे मेरी, ठीक है। ओके डियर सिस्टर्स, चलिए सो जाइए, कल से वापस से काम कर लीजिए। आपको टैग कर सकते हैं, हाँ कर लीजिए, मैं वापस कर लूंगी। ठीक है, प्लीज रिप्लाई। और आफिया बताइए, आपको टैग करे कैसे? आपको कैसे टैग करे? सिंपल सी बात है, जैसे आप स्टोरी डालोगे मेरा नाम सर्च कर लेना मेंशन पे तो आ जाएगा। ओके सिस्टर्स,
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट सेशन 2-3 दिन में होगा।